और वो इसलिए चंदन लगाता था कि कोई हमको पकड़ ना पाए, समझ ही ना पाए कि ये तो साधी प्रवृत्ति का, ये क्या चोरी करेगा। तो अपनी चोरी को ढकने के लिए अच्छी लंबी चोटी और अच्छा लंबा चंदन अंदर लगा करके, लेकिन गलत ज्यादा दिन तो कितना नहीं है। एक दिन पकड़ गया डकैती करते हुए, जब पकड़ गया तो सीधे कारागार और सीधा उसको कोई जमानत नहीं, सीधे उसको सजा। अब कई साल के बाद उसकी लगी कोर्ट में पेशी। अब वो पहुंचा कोर्ट और कोर्ट में जज साहब विराजमान थे। अच्छा, उसको किसी ने बता दिया कि जो हमारे जज साहब है हो सकता है तो मैं छोड़ दे, क्योंकि वो बड़े रामायण के प्रेमी है, राम जी के भक्त हैं, चित्रकूट तरफ के हैं। अब उसने सोचा यही मौका है कि हम ऐसा कुछ व्यवहार बना लें कि जज साहब हमसे प्रभावित हो जाएं, हमारी हमको बेइज्जत बरी कर। अब वो चोर गया, वकील साहब ने पूछा कि आप बताइए मिलोट के सामने, क्या आपने चोरी की? कहे जी। अगर एक अर्थ में देखा जाए तो मैंने चोरी की, और अगर एक अर्थ में देखा जाए तो मैंने चोरी नहीं की। अरे बोले कैसा पागल आदमी है, एक बात बता तुमने चोरी की या नहीं की? बोले जज साहब तो सब जानते हैं, रामायण प्रेमी है, चित्रकूट के हैं, सब ही में चावत राम गोसाई, सब ही में चावत राम गोसाई। तुलसीदास जी ने लिखा है चित्रकूट रामायण में, तो जज साहब इसके विशेषज्ञ थे। अब जज साहब खुद जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मुझसे तो कराई गई है। जज साहब ने अपना चश्मा जो पहन रखा था उतार दिए, बोले ऐसे आदमी को लोग क्या सजा सुनाए जो मुझे ही आफत में डाल दिया, और रामायण का सहारा ले रहा है मेरे आराध्य प्रभु का। अब 2 मिनट तक तो जज साहब सोचते रहे, फिर से चश्मा उतारा, अब उसको पैर पहन लिया, अब लगा उसको चोर को कि मेरे जाल में फंस गया जज साहब। और थोड़ी देर बाद जज साहब ने लिख दिया कि इसको 20 साल की सजा है। वो खड़े हो गए। चोर ने कहा सरकार कुछ तो दया करिए, रामायण पर तो कृपा करिए, रामायण में तो लिखा है कि जो सबई नचावत राम गोसाई। तो जज साहब ने बड़ी मजेदार बात कही, बोले बेटा तुमने अभी आगे नहीं पढ़ा है, उसी रामायण में एक चीज और लिखी है कि जो जस कर ही तुम फल क्या था। उसी रामायण में यह भी लिखा है कि जो जस कर ही तो फल क्या था। तुमने जैसा करा है तो वैसे वो चल दिए। तो कई लोग धर्म की आड़ लेते हैं,